गन की जो बैक साइड होती है उससे मेरे को हेड पे हिट किया। ये तो गन पॉइंट पे मेरे से बैंगल निकाल के ले गए। मैं जैसे ही अब बैठा के अपनी स्कूटी की तरफ गई, स्कूटी स्टार्ट करने लगी तो चार जो है स्नैचर्स मेरे को आके उन्होंने घेर लिया। मैंने उससे पूछा क्या क्या काम है, तो उसने मेरे को हाथ पे ऐसे बोला ये निकाल। फिर उसने एकदम से गन निकाल ली। आसपास लोग इकट्ठे हो गए तो जो दूसरी बाइक पे था उसने भी गन निकाल ली। वो 2.25 तोले का था वो बैंगल मेरा, और तो उसकी वैल्यू 3 लाख के आसपास तो होगी। 7 o'clock जो है वो ऋषभ विहार से ये किसी का फ़ोन स्नैच करके वहाँ से निकले हैं और 7:20 के अराउंड वो यहाँ पहुँचे हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट टारगेट मेरे को, अभी भी मेरी बेटी ट्रॉमा में है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें देखी हैं, उसको वो ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही अभी। अगर आप भी अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक जाते हैं तो ये खबर आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि एक महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में है, जहाँ पर एक महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल बस तक गई थी, यानी कि बस स्टैंड तक गई थी। लेकिन वहाँ पर गन पॉइंट पर महिला के साथ क्या कुछ हुआ ये बताएंगे खुद वो महिला। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या हुआ कल? 17 को मॉर्निंग में नॉर्मल रूटीन की तरह मैं अपनी डॉटर को बस स्टॉप पे छोड़ने जा रही थी। और मेरे साथ मेरी दूसरी बड़ी डॉटर ने बोला मम्मा मैं भी आज चलती हूँ, तो वो भी मेरे साथ चली गई। तो हम बस का वेट ही कर रहे थे स्टॉप पे खड़े होके। तो बस आ गई थी, 2-3 मिनट्स में बस आ गई थी। और रेगुलर बस का टाइम 7 o'clock का है, लेकिन उस दिन मेरे को बस वाले ने बोला कि हम 10-15 मिनट्स लेट हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग जैसे उनका कॉल आया तो मैं घर से निकल गई 7:20 के अराउंड। जब मैं स्टॉप पे पहुंची, बच्चों को मैंने वहाँ पे साइड पे खड़ा करके हम बस का वेट कर रहे थे। तो बस आ गई, मैंने इसको बस में बैठा दिया। और जब मैं जैसे ही अब बैठा के अपनी स्कूटी की तरफ गई, स्कूटी स्टार्ट करने लगी तो चार जो है स्नैचर्स मेरे को आके उन्होंने घेर लिया। और तब तक मुझे पता नहीं था वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। बट एक मेरे आगे आके खड़ा हो गया। वो उसने मुझे ऑब्जर्व किया मेरे बैंगल को। तब तक मुझे लगा शायद नोन टू होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। बट मैंने तब ध्यान ही नहीं दिया। तब मैंने उससे पूछा क्या क्या काम है, तो उसने मेरे को हाथ पे ऐसे बोला ये निकाल। तो मैंने बोला मैं नहीं निकालूंगी। फिर मेरे को समझ आ गया ये स्नैचर्स हैं। फिर उसने बोला निकाल इसे। तब भी मैं फ़ाइट करती रही, मैंने रेसिस्ट करती रही कि मैं नहीं दूंगी। फिर उसने एकदम से गन निकाल ली। गन निकालने के बाद बोला कि हम शूट कर देंगे, इसको निकाल दे, छोड़ इसे छोड़। मैंने अपना हाथ से उसको दूसरे बैंगल को पकड़ रखा था। उसने कहा मैं शूट कर दूंगा। फिर मैंने बोला हेल्प हेल्प, तो आसपास लोग इकट्ठे हो गए। तो जो दूसरी बाइक पे था उसने भी गन निकाल ली। उसने लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि अगर यहाँ आओगे तो शूट कर देंगे। तो मेरे को मतलब कोई बचाने के लिए इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि दूसरे ने भी पॉइंट जो है वो लोगों दो गन निकाल ली थी दोनों लोगों ने गन निकाल ली थी। और एक ने मेरे को टारगेट किया हुआ था, एक लोगों को कर रहा था। उसके बाद उसने मेरे को बोला मैं शूट कर दूंगा, छोड़ दे। तब भी मैं नहीं छोड़ रही थी, मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने वो गन की जो बैक साइड होती है उससे मेरे को हेड पे हिट किया। तो मैं अनकॉन्शियस सी हो गई। उसके बाद उसने मेरे हाथ से बैंगल निकाली और वो भाग गया। और उसके पीछे फिर भी मैं भागी हूँ। भागने के बाद वो उसने जो है एयर फायर स्टार्ट कर दी और वो बाइक पे बैठा और फिर निकल। आपकी बच्ची भी आपके साथ थी? मेरे साथ मेरी बेटी थी 11 साल की। आप स्कूटी पे गए थे? हाँ, स्कूटी पे मैं ड्रॉप करने गई थी अपनी डॉटर को। बट उसके बाद सडन ये इंसिडेंट हो गया। लेकिन अभी भी मेरी बेटी ट्रॉमा में है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें देखी हैं, उसको वो ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही अभी तक। क्या इन चारों में से किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? नहीं, अभी FIR वगैरह सब हमने कर दी है। बट अभी तक पुलिस कह रही है अभी वो पकड़े नहीं गए हैं। कौन से थाने में गया मामला? कृष्णा नगर। कृष्णा नगर में गए तो कोई सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला? आपने शक्ल देखी हो उनकी, कुछ पहचान में आया हो? नहीं, वो उनका पूरा फेस जो है उन्होंने नीचे मास्क वगैरह लगा रखा था और ऊपर जो है चारों ने हेलमेट डाले हुए थे और हेलमेट के ग्लास ब्लैक कलर से पूरा कवर था उनका। इसलिए मैं फेस में रिवील ही नहीं हो पाया उनका।
कुछ जानकारी मिली हो कि हैं ही ये इस तरीके के क्रिमिनल हैं, ऐसी वारदातों में रहते हैं ये लोग, कुछ हिंट मिला है? हाँ, कुछ पुलिस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अभी कुछ फुटेज वगैरह जो आई हैं वो उससे पहले 7 जो है वो ऋषभ विहार से ये किसी का फ़ोन स्नैच करके वहाँ से निकले हैं और 7:20 के अराउंड वो यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट टारगेट मेरे को कर लिया। उससे पहले भी वो ये सब केसेस कर चुके हैं पुलिस के अकॉर्डिंग, बट अभी वो पकड़े नहीं जा रहे। ट्रेस चल रही है, पुलिस की कोशिश पूरी जारी है, बट अभी तक कुछ रिस्पॉन्स। केस कौन देख रहा है आपका? आईओ कौन है केस का? मिस्टर राणा है कोई एसएचओ, वो देख रहे हैं। वो लीड कर हम्म। मतलब जैसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप गए सुबह के, आप बता रहे हो 7:15-20 के आसपास आप गए होगे बच्चों को छोड़ने के लिए, तो जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद क्या लोग आपको अस्पताल लेकर गए या फिर उसके बाद क्या हुआ था? नहीं, जब मेरे हेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे लोगों ने जो नोन टू थे उन्होंने बोला कि आपके मैं हस्बैंड को फ़ोन कर देता हूँ। तो मैंने तब भी बोला कि नहीं, मैं घर चली जाऊँगी। तो भैया ने बोला कि मैं कॉल करके बुलाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड को फिर कॉल किया, तो मेरे हस्बैंड तब वहाँ पहुँचे। फिर मेरे हस्बैंड ने पुलिस कॉल किया, तब पुलिस वहाँ पे विदिन 5 मिनट्स पुलिस आ गई थी वहाँ पे। पास में ही है वो जगह, बस स्टैंड जो है? हाँ, 100 मीटर, घर से 100 मीटर की दूरी पे। रोज़ाना आप जाते हो, कभी ऐसा कुछ देखा आज से पहले? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैं 7 ईयर्स से रेगुलर अपनी डॉटर को ड्रॉप करने जा रही हूँ बस स्टॉप पे। ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मन में कोई डर बैठा है कि कैसा माहौल हो गया, क्योंकि इलाका तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉश इलाका लग रहा है, और इस तरीके से सुबह सुबह के टाइम पे ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया? डर तो खैर थोड़ा तो है ही है, बट मुझे अब लगता है कि हम लोग सेफ नहीं हैं। अपने एरिया में ही सेफ नहीं है, अपने घर में ही सेफ नहीं है। घर से 100 मीटर की दूरी का डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है जहाँ पे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। बट अब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना दिल्ली में। क्राइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राइम लेवल बढ़ता जा रहा है। नहीं जाते हैं तो वहाँ पर तो खबरें सुनते ही हैं कि यहाँ पर अगर आप जा रहे हो, इस एरिया में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपका इलाका भी काफ़ी अच्छा है, आप खुद ही बता रहे हो, उसके बाद भी ऐसी वारदात हो रही है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम ही शायद हुआ है यहाँ पे जो बैंगल स्नैचिंग हुई है। नहीं तो चेन स्नैचिंग तो आजकल आप सुनते ही हो कि चेन स्नैच हो गई। ये तो गन पॉइंट पे मेरे से बैंगल निकाल के ले गए। तो क्या आपको लगा था कि नकली गन है, क्योंकि आप इतने शिद्दत से उनसे कह रहे थे नहीं मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती तो इंसान सोचता है चलो माल चला जाएगा, कोई नहीं, जान तो बच जानी चाहिए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है ना। जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनके लिए किसी की जान लेना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, फिर भी आप लगातार कह रहे थे नहीं मैं नहीं दूंगी। क्या कोई लगाव था उस कंगन के साथ? एक्चुअली वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बैंगल दिया था। मैंने एक पहना हुआ था, एक मैंने नहीं पहना हुआ था। वो मुझे अक्सर बोलती थी कि दोनों पहनो, बट मैं एक ही पहन के रखती थी। तो इसलिए मुझे था कि भाई वो बैंगल तो उनकी वो है निशानी, तो इसलिए मेरे को, मैं उससे फाइट कर रही थी। बट उसके बाद भी ले गए वो उसको। तो अभी तक तो वही नहीं मिले, तो बैंगल भी कहाँ ही मिले? नहीं, अभी तक तो वो मिले नहीं, लेकिन सर्च पूरी पुलिस की जारी है, बट अभी तक कोई रिजल्ट। स्टिचेस वगैरह कितने आए आप? 4 स्टिचेस आए हैं मेरे हेड में। सिर्फ आपको ही हार्म किया, क्योंकि आप बता रहे हो आपके साथ आपकी डॉटर भी थी, क्या उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की? उसको कुछ नहीं करा है, बाय गॉड ग्रेस वो बच गई, बट मेरे को ही बस उन्होंने जो है हिट किया है गन से। 4 लोग थे 2 बाइकों पर? हाँ, 4 लोग थे, 2 बाइक थी। आसपास के लोगों ने, मैंने सुना, बचाने की कोशिश की, पत्थर वगैरह उठाए थे पर मदद नहीं कर पाए क्योंकि फायरिंग करने की धमकी दे रहे थे। हाँ, लोग बहुत मेरे को बचाने के लिए आए थे जब मैंने हेल्प बोला, लेकिन दूसरे वाले ने भी गन जो है वो लोगों पे टारगेट कर लिया था। फायरिंग भी की थी क्या उनके द्वारा? फायरिंग उन्होंने एयर फायर किया था, बट वो जाते हुए कितनी बार? एक बार किया है। एक बार, मतलब गन असली थी ऐसा? हाँ, गन असली थी। बाद में मुझे भी लगा वो गन असली थी, क्योंकि उन्होंने जब फायरिंग करी तब पता पहले चला। आपको लग रहा था ऐसे डरा रहे नकली है, इसलिए तब आप इतना उनसे वो कर रही थी? जब वो जाने लगे तब उन्होंने एयर फायर किया, क्योंकि तब उनके पीछे हम लोग भागे। तब भागे तो उन्होंने एयर फायरिंग स्टार्ट कर दी। और और कीमत रही होगी उस कंगन की? वो 2.25 तोले का था वो बैंगल मेरा। और आप सोच सकते के हिसाब से? हाँ, अब आप सोच सकते हो उसकी वैल्यू 3 लाख के आसपास तो होगी। ठीक है। क्या पूरे मामले को लेकर क्या मांग है आपकी? मेरे को यही है कि अब मुझे पता है वो मेरी जो चीज़ गई है वो वापस तो नहीं आएगी, बट और किसी के साथ ये चीज़ ना हो तो मैं चाहती हूँ वो पकड़े ज़रूर जाएं। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कृष्णा नगर से सामने आई है। एक सीसीटीवी फुटेज जो आपको लगातार स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो भी आप देखिए, और अभी भी मैं आपको वो फुटेज स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। किस तरीके से ये लोग, आप देखिए, बेबाकी से खुलेआम दिन के समय किसी महिला के साथ लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं, वो भी गन पॉइंट पर। ये 2 बाइकों पर सवार होकर 4 लोग आते हैं।
गन पॉइंट पर एक महिला को निशाना बनाकर उसका सोने का कड़ा छीन कर ये लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बावजूद भी हवा में फायरिंग करते हुए वो लोग यहां से जाते हैं, यानी कि साफ तौर पर संदेश शायद यही देना चाहते हैं कि उनके मन में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखना होगा कि पुलिस कब तक उन्हें गिरफ्तार करती है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर राजधानी दिल्ली की ये जो तस्वीरें लगातार आप कहिए कि खराब होती जा रही है, आखिर कब सुधरेंगी, कब यहाँ के हालात सुधरेंगे, कब यहाँ पर महिलाएं, लोग, इंसान सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे। आप पूरी खबर को लेकर जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।